तो दोस्तों आज 1 फरवरी 2022 मंगलवार का दिन हो चुका। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए आवेदन करने की इच्छुक बालिकाओं के आवेदन 3 जनवरी से चल रहे हैं। आपको बता दें, इसके तहत सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित व अन्य श्रेणी की छात्राएं 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय, निजी तथा आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12 में नियमित छात्रा के रूप में उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं आवेदन करने की पात्र होती हैं। इसी के साथ आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा विभाग से 10वीं की कक्षा के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त करने वाली बालिकाओं को इस योजना में स्कूटी प्रदान नहीं की जाएगी। इन छात्राओं के 12वीं के परिणाम के आधार पर भी स्कूटी के लिए पात्र होने पर केवल 40,000 रुपये एक मुफ्त राशि दी जाएगी। व्हाट्सएप अब एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसके आने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ग्रुप के सभी मेंबर के मैसेज को डिलीट कर सकेंगे। नए फीचर को बीटा वर्जन पर देखा गया है। आपको बता दें, व्हाट्सएप के इस अपकमिंग फीचर को मॉडरेशन नाम दिया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने नोटिफिकेशन जारी कर आरक्षक अग्नि के अस्थायी पदों को भरने के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया। आपको बता दें, 12वीं उत्तीर्ण पुरुष अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 1149 पदों को भरा जाएगा। इनमें से 10% रिक्तियां पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम में राजस्थान बोर्ड से संबद्ध सरकारी व निजी विद्यालयों का प्रदर्शन कमजोर रहा। आपको बता दें, 12वीं बोर्ड विज्ञान संकाय के परिणाम में 80% या इससे अधिक अंक वाले विद्यार्थियों की मेरिट सूची में राजकीय व मॉडल स्कूल से मात्र 1% विद्यार्थी सम्मिलित हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर वर्ष परीक्षाओं में करोड़ों रुपये अभ्यर्थियों से वसूलता है, लेकिन आपको बता दें, पिछले 8 वर्षों से इसकी ऑडिट तक नहीं हुई है। जबकि अकेले रीट 2021 में ही बोर्ड को 105 करोड़ रुपए की आय हुई है। खास बात यह है कि पिछले ऑडिट में करोड़ों रुपए की अनियमितताएं सामने आने के बावजूद बोर्ड इसे लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य 31 जनवरी को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो गए। आपको बता दें, इस पद को लेकर लगातार पाली सुर्खियों में है। CS के पद का ताज अब IAS उषा शर्मा के सिर पर होगा। उषा शर्मा पाली जिले के बगड़ी नगर निवासी सीनियर IAS बद्री नारायण शर्मा की पत्नी है। सरकारी स्कूलों के मालिकाना हक मजबूत किए जा रहे हैं। आपको बता दें, सभी संस्था प्रधानों को निर्देश दिए गए कि 7 दिन के भीतर इस संबंध में जो भी स्थिति है उसकी रिपोर्ट भेजें। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक प्रतिभावान बालिकाओं के लिए तय गार्गी पुरस्कार की कोई शुरुआत नहीं है। जबकि प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन यह पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन इस वर्ष अब तक इस पुरस्कार को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें, इस वर्ष कोरोना के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। ऐसे में बोर्ड ने खुलकर विद्यार्थियों को अंक दी। इस वजह से प्रतिभावान छात्राओं की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हो गया। MBM विश्वविद्यालय प्रदेश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय जहां कुलपति, रजिस्ट्रार व वित्त नियंत्रक तो हैं, लेकिन अभी एक भी शिक्षक और विद्यार्थी नहीं है। 4 महीनों से केवल कागजों में ही विश्वविद्यालय का नाम चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर हर राज्य में ऐसी गैंग बन चुकी है। बिहार, यूपी के अलावा मध्य प्रदेश में भी व्यापम घोटाले की गैंग बनी थी। ये गैंग देश में बेरोजगारी के कारण बढ़ रही है। बेरोजगारी के चलते भ्रष्टाचार बढ़ा है। सरकार ने रीट मामले में SOG को जांच सौंप दी थी। बहुत कम समय में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद तक नहीं थी। रीट पेपर लीक मामले के बाद अब राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने को लेकर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। कोरोना के संक्रमण में राहत मिलने से राज्य सरकार ने मंगलवार 1 फरवरी से फिर से स्कूल खोलने का फैसला किया है। आपको बता दें, आज से 10वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो रही है। वहीं 10 फरवरी से 6वीं से 9वीं कक्षा के लिए स्कूलों को खोलने की तैयारी की जाएगी। PD मध्य में कार्यरत जोधपुर जिले के लगभग 2500 शिक्षकों को वेतन
पिछले 2 माह से नहीं मिलने से आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि खास बात यह है कि ऐसा तब है जब राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह 1 तारीख को वेतन जमा कराने के लिए उद्देश्य से ऑटो बिल प्रोसेस सिस्टम शुरू किया है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने हेड ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर मैकेनिकल के 936 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार 28 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में 8वीं बोर्ड की परीक्षा की अंतिम तारीख सोमवार को खत्म हो रही, लेकिन अब तक 1.5 लाख स्टूडेंट ने आवेदन नहीं किया है। माना जा रहा है कि स्कूल्स में अवकाश होने के कारण को परीक्षा की तारीख की सूचना नहीं है। शहरी क्षेत्र में स्कूल 10 फरवरी से ओपन होंगे। ऐसे में शिक्षा विभाग अंतिम तारीख में आज बढ़ोतरी कर सकता है। रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षाओं को बिना रुकावट पूरा करवाने के मकसद से एक हाई लेवल की कमेटी गठित की। आपको बता दें, राजस्थान हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई गई ये कमेटी पूरी प्रक्रिया की स्टडी कर और सौंपना सुझाव देगी। आपको बता दें, कमेटी को 45 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला सोमवार को शिक्षा संकुल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के सभी 301 ब्लॉक की विद्यालय प्रबंधन समितियों और विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति के सदस्यों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के रिजल्ट को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। आपको बता दें, परीक्षा में धांधली और भारी अनियमितताओं के खिलाफ हाईकोर्ट में लगी याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई की जाएगी। सीबीएसई की 10वीं कक्षा के टर्म 2 एग्जाम मार्च अप्रैल में प्रस्तावित इस परीक्षा की तैयारी सीबीएसई ने शुरू कर दी। आपको बता दें, टर्म 2 में हिंदी और इंग्लिश सहित विभिन्न प्रमुख प्रश्न पत्र कुल 40 अंकों के होंगे। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्टाफ नर्स के 558 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार 17 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में लगे संविदा कर्मियों को हटाने पर एसीएस स्वास्थ्य और चिकित्सा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। आरपीएससी में सोमवार को दिन भर नए अध्यक्ष के नाम का इंतजार रहा। कार्मिक आपस में एक दूसरे का चर्चा कर रहे। शनिवार को डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ का कार्यकाल खत्म होने के बाद सोमवार को पहला दिन बिना अध्यक्ष के बीता। तो दोस्तों, ये थी आज 1 फरवरी 2022 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लगातार आप बन रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। बीएसटीसी, पीजीटी, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आज की इस वीडियो में साथ ही बस इतना ही। नमस्कार।